नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या तर्पणायते यद्विद्या तर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकर्ण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत पंडित सदाशिवदास जी काष्टीबाग द्वारा रचित षष्टम भावना अधिकार की चर्चा अपनी चल रही है और इसके अंतर्गत 10वीं भावना अरहंत भक्ति भावना की चर्चा हमने कल तक की थी। उसमें अरहंतों के मूल गुणों की चर्चा आई थी, 46 मूल गुण। तो ये सुना रहे रेणु जी। मैं 18 दोष रही तो 46 गुण सब सुनाना चाह रही हूँ। याद किया अभी तो पहले 46 सुनाइए, जितना टाइम रहेगा उस हिसाब से। अच्छा, पहले भगवान के 10 जन्म के अतिशय अत्यधिक सुंदर शरीर होना, भगवान का अत्यधिक सुगंधित शरीर होना, पसेव रहित शरीर होना, मल मूत्र रहित शरीर होना, हित मित प्रिय वचन बोलना, अतुल्य बल का होना, दुग्ध के समान उनका खून का रंग होना, शरीर में 1008 शुभ लक्षणों का होना, चिन्हों का होना, शुभ लक्षण चिन्हों का होना, फिर समचतुरस्र संस्थान का होना, वज्र वृषभ नाराज सैनन होना, फिर 10 केवल ज्ञान के अतिशय है, फिर 100 योजन तक की भूमि का सुभिक्षता के साथ रहना और आकाश में गमन, चारों दिशाओं से मुक्त दिखना, फिर अदया का अभाव होना, उपसर्ग नहीं होना, कमलाहार का नहीं होना और सभी विद्याओं में स्वामीपना होना, फिर नख और केस की वृद्धि नहीं होना और नेत्रों का नहीं झपकना और शरीर की छाया नहीं पड़ना, फिर 14 देवकृत अतिशय, कमलाहार का नहीं होना। कमलाहार इसमें आएगा क्या, केवल ज्ञान वाले? हाँ, उसमें आया था, आपने जो भेजा था ना उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। भगवान की अर्थ मैंने उसी से याद किया। मेरा थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब है, आप लोग भी मिलाते जाइएगा, मेरे को आवाज कट कट के आ रही है इनकी। तो ठीक है ना? मैंने आप जो मैम भेजा ना उसी से याद किया है। हाँ हाँ ठीक है, बोलिए। भगवान की अर्धमागधी भाषा का होना और 10 दिशाओं का निर्मल होना, आकाश का निर्मल होना, सभी जीवों में परस्पर में मैत्री भाव का होना और सभी ऋतु के फल फूलों का एक समय में फलना, फिर 1 योजन तक की भूमि दर्पण की तरह निर्मल होना, फिर विहार के समय भगवान के चरण कमलों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना होना और आकाश में जय जय की ध्वनि होना, फिर अति मंद सुगंधित पवन का चलना, अति सुगंधित जल की वृष्टि होना और सभी जीवों में आनंदमय होना और पवन कुमार देव के द्वारा भूमि का कंटक रहित होना और भगवान के आगे धर्म चक्र का चलना और अष्ट मंगल द्रव्यों का साथ में रहना, फिर 8 प्रातिहार्य, छत्र, सिंहासन, चमर, भामंडल, दिव्य ध्वनि, अशोक वृक्ष और दुदंबी पुष्प वृष्टि, फिर भगवान के 4 स्वर चतुष्टय, दुंदुभी, भगवान के स्वर चतुष्टय 4 है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये भगवान के 46 गुण हैं। अब 18 दोष
अब बोलो तो बोलो। बोलिए बोलिए। क्षुधा, पिपासा, राग, द्वेष, मोह, मद, बुढ़ापा, चिंता, रोग, भय, मरण, शोक, खेद, स्वेद, अरति, विस्मय, निद्रा, जन्म। ठीक है। पर वो जैसे बुढ़ापा अलग, जन्म अलग, मरण, वो तो कम वो से कम। मैं वैसे वैसे सेट किया अपने दिमाग से। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ 4 प्रकार की भक्तियों की भावना की चर्चा यहाँ की गई है। उसमें से पहली अरहंत भक्ति भावना की चर्चा अपनी हुई थी। अभी चर्चा करनी है आज अपने को आचार्य भक्ति भावना। पेज नंबर 262 है, आचार्य भक्ति भावना। तो भक्ति कब आएगी और भक्ति किसे कहते हैं? गुणों में अनुराग, गुणेषु अनुराग भक्ति, उनके गुणों में अनुराग, अनुराग का मतलब है उसमें प्रीति का भाव, उसमें बहुमान का भाव, वो अनुराग कहलाता है। तो गुण पता होंगे तो गुणों में अनुराग आएगा और तभी भक्ति होगी। तो गुण पता होने के लिए थोड़ा उनका स्वरूप पता होना चाहिए। तो आचार्य किन्हें कहते हैं? आचार्य का स्वरूप या आचार्य की परिभाषा, आचार्य किसे कहते हैं? जो रत्नत्रय की प्रवीणता से संघ में नायक होते हैं और कुशल, मतलब उनका नेतृत्व करते हैं संघ में सभी। मेरे को परिभाषा याद नहीं है। उनका नेतृत्व करते हैं और जो दोषों के लिए उन्हें मतलब उन्हें क्या कहते हैं, जो संघ में दोष हो जाते हैं मुनियों से, उनके लिए उनको क्या कहा जाता है, उसको वो भी देते रुकिए हैं। रुकिए। बालबोध पाठमाला की ना, हम्म, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद को प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं, तथा जो मुख्य पने तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं, पर कभी कभी रागांश के उदय से यदि करुणा बुद्धि हो तो धर्म के लोभी जीवों को धर्मोपदेश देते हैं और दीक्षा लेने वालों को योग्य जानकर दीक्षा देते हैं, और जो अपने दोषों को प्रकट करने वाले होते हैं उन्हें योग्य प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ऐसे आचरण करने वाले और कराने वाले को आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। और अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी अपन ने 2-4 दिन पहले भी शायद परिभाषा बोली थी। और द्रव्य संग्रह की, हाँ, दंसन्नान पहाणे वीर्यचारी तव वर आया रे अपम परम च जुंजई सो आईरियो मुनि झेऊ। ठीक है, हाँ, इसमें एक शब्द आगे पीछे है एक आपके में। शब्द ज्यादा है। दंसन्नान पहाणे वीर्य चारित्र वर तवायारे। तवा, तवाचार यानी तपाचार, और चारित्र वर तवायारे, ऐसा है। वर इधर है, तप उधर। बढ़िया। यानी जो सम्यक दर्शन ज्ञान चैत की अधिकता से और 5 प्रकार के आचारों को जो पालन करते हैं, आचार शब्द, आचार्य में जो शब्द है आचार, तो आचारों का जो पालन करते हैं उसकी प्रमुखता से उनको आचार्य कहा है। और अपम परम च जुंजई, स्वयं को और पर को उसमें युक्त करते हैं। जो परिभाषा बोली थी बालबोध वाली, उसमें भी ऐसा आचरण करने और कराने वाले, मतलब खुद भी ऐसा आचरण करते हैं, दूसरे को भी वैसा आचरण करवाते हैं, वो आचार्य कहलाते हैं। तो सबसे प्रमुख बात है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से। इसमें भी एक दंसण नाण पहाणे, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से जिन्होंने संघ में प्रधान पद प्राप्त किया है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता, अधिकता मतलब वो उनका दृढ़ता, सम्यक्त्व में दृढ़ता, ज्ञान में दृढ़ता, आचरण में दृढ़ता। आचार्य के अभी हमने जैसे उनके कार्य देखे कि वो प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं अपना दोष प्रकट करने वाले को। आपको प्रायश्चित शब्द नहीं आ रहा था?
प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। तो ये काम कौन कर सकेगा? खुद ही रोज रोज गलती करता होगा, फिर दूसरों को प्रायश्चित देने का अधिकार उसको मिल सकता है क्या, जो खुद ही रोज रोज गलतियां करता हो, खुद ही रोज रोज दोष लगाता हो? इसका मतलब है जो खुद अपने आचरण में इतना पक्का हो कि बहुत रेयर है, मतलब इम्पॉसिबल जैसा है, इम्पॉसिबल तो नहीं कह रही, लेकिन बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा है कि उनके उनके आचरण में दोष लग जाए, तो फिर उसको अधिकार है, और उससे लेने वाले को भी लगेगा कि हाँ ये खुद परफेक्ट आदमी है तो हम इनसे प्रायश्चित ले लें, वरना पता लगे ये खुद ही गलतियां करते हैं तो इनसे जाके क्या अपने दोषों की आलोचना करें। तो वो आचरण में इतने पक्के होते हैं, इसलिए उनको वो संघ का प्रधान पद प्राप्त होता है। और फिर एक क्वालिटी विशेष कि पूरे संघ का संचालन कर सके, संघ जिनको मानता हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में दृढ़ता है, बात ठीक है, और प्रायश्चित भी दे सकते हैं, गलतियां भी नहीं करते, लेकिन ऐसी समझ लो उनमें इस तरह की क्वालिटी नहीं है कि लोग उनकी बात माने, आवाज में ही दम नहीं हो, खुद ही मतलब दम, मतलब कि ऐसे इस तरह से हो, तो फिर वो संघ का संचालन नहीं कर सकते। संघ का संचालन करने के लिए प्रशासक टाइप की क्वालिटी वो उनमें होनी चाहिए। तो ये अभी यहाँ अपन चर्चा कर रहे हैं। तो आचार्य की भक्ति की उनके गुणों को देखकर उनमें विशेष भक्ति की भावना उत्पन्न होती है कि कैसे आचार्य किस तरह से पूरे संघ को, हजारों हजारों मुनियों के संघ को साथ में लेकर चलते हैं, उनको ये सब दीक्षा का काम, प्रायश्चित का काम, उपदेश का काम, ये सब करते हैं, और अपनी आत्म साधना, ऐसा नहीं है यही कामों में लगे रहते हैं, खुद की साधना एक साइड कोने में पड़ी है। क्या था कि मुख्य बने तो वो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं, सारा दिन यही काम नहीं करते रहते, आओ आओ कौन प्रायश्चित ले रहा है, कौन दीक्षा ले रहा है, यही काम करते रहे, अपनी संख्या बढ़ाते रहे। मुख्य रूप से तो अपने निर्विकल्प शुद्धोपयोग में ही मग्न रहते हैं, और कभी कभी उदय आ जाए, राग आ जाए ऐसा कि उपदेश देना है, कि किसी को दीक्षा देनी है, कि किसी को प्रायश्चित देना है, तो वो काम करते हैं आचार्य में। अब आचार्य भक्ति नाम की 11वीं भावना का वर्णन करते हैं, वही गुरु भक्ति है। आचार्य हैं, वे गुरु हैं, तो वही गुरु भक्ति है। वे धन्य भाग्य हैं जिन्हें वीतराग गुरुओं के गुणों में अनुराग होता है। धन्य पुरुषों के मस्तक के ऊपर गुरुओं की आज्ञा प्रवर्तती है। आचार्य तो अनेक गुणों की खान है, श्रेष्ठ तप के धारक हैं, इसलिए अपने मन में इनके गुणों को स्मरण करके पूजिए, अर्घ उतारण कीजिए, उनके आगे पुष्पांजलि क्षेपिए, जिससे मुझे ऐसे गुरुओं के चरणों की शरण प्राप्त होवे। मतलब अपने ऊपर कोई गुरु होना, ये भी महान पुण्य का उदय है। कितने ही मतलब ऐसे कभी कभी हम ऐसा फील नहीं करते, मान लो कोई शंका है, कोई समस्या है, तो अब किससे पूछें? कभी कभी ऐसा होता है कि कोई है ही नहीं, मतलब ऐसे बहुत हो, लेकिन जो अपनापन, मतलब जिससे हम जाके पूछ सकते हैं, कोई दोष हो जाए तो जिससे जाके कह सकते हैं। मतलब अपने जीवन में एक व्यक्ति तो कम से कम इस तरह का हमें डिसाइड करके रखना चाहिए, हमें खोज लेना चाहिए। जैसे ऐसे कहते हैं समाधि मरण के लिए भी कहाँ अपनी हो सकती है क्या, वो सब भी मतलब देख के रखना चाहिए। यदि कभी पता चले और प्रसंग बने कि यहाँ हमारी समाधि ये व्यक्ति करा सकते हैं, इस क्षेत्र में हो सकती है या ऐसा, तो वो भी देख के रखना चाहिए। इस तरह की बात कही जाती है। तो वैसे ही ऐसा व्यक्ति जिससे जाके हम अपनी समस्या कह सकें, हम अपने दोष कह सकें, जिसकी बात हमको, मतलब हमको विश्वास हो कि इसकी बात हमारे हित में होगी, जो हमारे हित की कहेगा, और हम उसको स्वीकार कर सकें, कोई उसमें अपने को डाउट नहीं रहे। जैसे बच्चा होता है ना, वो माँ के पास जाके सेफ फील करता है, कुछ भी गलती हो, कुछ भी हो, माँ को कहेगा, बताएगा, और ये डाउट नहीं रहता मन में कि मैं इनको बता दूंगा तो अब कहीं उल्टा नहीं हो जाए, कुछ वो नहीं हो जाए। मतलब किसी को, जैसे माँ के अलावा किसी को भी अपनी गलती दोष बताने में क्या पता औरों को बता दे, क्या पता क्या करे, मतलब ऐसा थोड़ा मन में शंका हो सकती है। लेकिन माँ के पास जाके एकदम सेफ, तो ऐसा ही
ऐसे गुरु कोई हो अपने जीवन में जिनके पास जाके हम सेफ फील करें। तो ऐसा भी हमको समझ लो उसकी खोज करनी चाहिए और निर्णय करके रखना चाहिए कि कभी भी जीवन में कोई समस्या हो, कोई निर्णय लेना हो, जब हम असमंजस में हो, तो कोई है जो अपने को इस तरह का बता सके। तो धन्य पुरुषों के मस्तक के ऊपर गुरुओं की आज्ञा प्रवर्तिती है, मतलब जिनके ऊपर कोई ऐसे गुरु हैं वो पुरुष धन्य है, महाभाग्यशाली। आचार्य का स्वरूप, कैसे होते हैं आचार्य? जिनका अनशन आदि 12 प्रकार के उज्जवल तपों में निरंतर उद्यम है। 12 प्रकार के तपों को पालने में वो निरंतर उद्यमशील रहते हैं। मतलब आचार्यों में ये तो आचार्यों के, अभी अपन ने 36 मूल गुणों की चर्चा नहीं की, किसी को याद है आचार्यों के 36 मूल गुण? उसी को यहाँ विस्तार में बता रहे हैं। आचार्यों के 36 मूल गुण बोलिए पूर्णिमा जी। 12 प्रकार के तप, 10 धर्म, 6 आवश्यक, 5 पंचाचार और 3 मुक्ति। बहुत बढ़िया। 12 तप, जिनको याद नहीं हो लिख भी लें। आचार्यों के 36 मूल गुण, 12 तप, 10 धर्म, 6 आवश्यक, 5 आचार और 3 गुप्ती। 12 तप, 10 धर्म 22 हो गए, 6 आवश्यक 28, 5 आचार 28 और 5 33 और 3 गुप्ती, ये हो गए 36। ये आचार्यों के 36 मूल गुण कहे हैं। तो आचार्यों के 36 ही होते हैं। देखो आचार्यों के 36 कहे हैं, उपाध्यायों के 25 कहे हैं और साधुओं के 28। तो साधुओं के जो होंगे वो आचार्यों में होंगे कि नहीं होंगे? वो तो है ही 28 मूल गुण, तो वो तो मुनि धर्म का मतलब रेगुलर कोर्स है, वो तो होगा ही। अच्छा, ये 12 तप और 10 धर्म और 3 गुप्ती ये आचार्यों के कही है, तो कोई और दूसरा कोई साधु हो वो 3 गुप्ती का पालन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? फिर वो कोई तप तपेंगे ही नहीं। ये तो आचार्यों के मूल गुण है 12 तप। तो अन्य कोई आचार्य नहीं हो संघ में, सारे तो आचार्य होते नहीं, आचार्य तो एक ही होते हैं। तो बाकी के जो साधु हैं सामान्य, वो तप करेंगे या नहीं करेंगे? कि करेंगे। ये तो मूल गुण यानी उनकी विशेषता बताई है कि उनमें विशेष रूप से होते हैं। बाकी साधु भी करें, कम करें, अधिक करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन आचार्यों में इनकी विशेषता होती है कि वो तपों को विशेष रूप से करते हैं और 10 धर्मों का उत्कृष्ट रूप से पालन करते हैं, 5 आचारों का पालन करते हैं, 6 आवश्यक, अब आप लोगों को पता नहीं ध्यान जाएगा नहीं जाएगा, पर 6 आवश्यक है वो मूल गुणों में भी है, 28 मूल गुणों में, और यहाँ आचारों के मूल गुणों में भी है। तो ठीक है, यहाँ और विशेष रूप से बताया है। और 3 गुप्ती, इस तरह से ये 36 गुण आचार्य के होते हैं, उसी को यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, जिनका अनशन आदि 12 प्रकार के उज्जवल तपों में निरंतर उद्यम है। ये हो गए 12 तप। 6 आवश्यक क्रियाओं में सावधान है, ये आवश्यक हो गए। पंचाचार के धारक हैं, 5 है। ऐसे 36 गुणों के धारी आचार्य होते हैं। जिन लोगों को, वैसे तो सबको ख्याल है, मतलब अपन तो यहाँ जितनी चर्चा आ रही है उतनी कर रहे हैं, पर विशेष जिनको अगर इन मूल गुणों का या पंचपरमेष्ठी का स्वरूप समझना हो तो अपने प्ले लिस्ट में जैन बेसिक क्लासेस के नाम से जो है फोल्डर, उसमें शुरू में ही पंचपरमेष्ठी का पाठ, शुरू में तो नहीं होगा, पंचपरमेष्ठी का पाठ होगा, उसमें आप मतलब सुन सकते हैं। वैसे तो लगभग सभी को होगा, पर कोई यदि ऐसा हो कि जिनको ये ख्याल नहीं हो कि इनकी क्या क्या डिटेल्स है,
तो वहां जाके सुन सकते हैं। अभी अपन उसकी डिटेल अभी नहीं करेंगे। सम्यक दर्शनाचार को निर्दोष धारण करते हैं, सम्यक ज्ञान की शुद्धता से युक्त हैं, 13 प्रकार के चारित्र की शुद्धता के धारक हैं, तपस्चरण में उत्साह युक्त हैं तथा अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हुए 22 परीक्षाओं को जीतने में समर्थ, ऐसे निरंतर पंच आचार के धारक है। देखो आचार्यों में पंचाचार की प्रमुखता होती है। यहाँ पंचाचार की बता रहे हैं, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। नाम हेडिंग नहीं दिए, लेकिन उनका स्वरूप ही एक एक लाइन में बता दिया कि सम्यक दर्शनाचार को निर्दोष धारण करते हैं। ये दर्शनाचार कि निर्दोष सम्यक दर्शन का वो धारण करना, ये दर्शनाचार है। फिर सम्यक ज्ञान की शुद्धता से युक्त है, अर्थात ये हो गया ज्ञानाचार। फिर 13 प्रकार की चारित्र की शुद्धता के धारक हैं, ये चारित्राचार। 13 प्रकार का चारित्र कौन सा है? 13 प्रकार का चारित्र, वही 2 हाथ खड़े हो रहे हैं इस बार में, क्या बात? मीना चाची बताएंगे। 5 महाव्रत, 3 गुप्ती और 5 समिति है क्या? हाँ बढ़िया। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार का चारित्र कहा जाता है। मतलब इतना तो कम से कम सभी जो मुनिराज हैं, चारित्र के धारक हैं, वो पालन करते ही हैं। अब देखो 3 गुप्ती को यहाँ पर 13 प्रकार के चारित्र में लिया, मतलब वो कंपलसरी जैसा। और मूल गुणों में गुप्ती नहीं है, 28 मूल गुणों में। तो ये तो संख्या जैसे कुछ बताने के लिए भी इतनी संख्या है, तो उस हिसाब से वो सेट किए हैं। लेकिन अब 22 परिषद किसी के मूल गुणों में आते हैं? 22 परिषद है पंच परमेष्ठियों में, किन्हीं के मूल गुणों में आते हैं क्या 22 परिषद है? किसी के मूल गुणों में नहीं आते। लेकिन 22 परिषद जय करते हैं कि नहीं करते हैं मुनिराज? मूल गुणों में नहीं आते, वो 108 जब गुण गिनेंगे तब ये 22 परिषद है उसमें आएंगे। पर जो 36, 25 और 28 मूल गुण है, उसमें आप देखेंगे तो कहीं 22 परिषद का नाम नहीं है। फिर वो विशेष विस्तार करके 108, जो जैसे कल बताया ना, भगवान के आगे 1008 लिखते हैं, मुनिराजों के आगे 108 और आरिका माता जी के आगे 105। तो वो 108 गुण जब गिनते हैं तब उसमें 22 परिषद है को गिना जाता है। लेकिन मतलब ये सब मुनि जीवन में ये सब होते हैं। तो दर्शनाचार, ज्ञानाचार, फिर चारित्राचार, फिर चौथा है तपाचार। तो ये तपस्चरण में उत्साह युक्त है। अब 12 तप अलग दिया और पंचाचार में तपाचार वो अलग दिया। मतलब ये इनमें इसकी विशेषता है, तपों की विशेषता है। तथा 5वां है वीर्याचार, अपनी शक्ति को नहीं छिपाते। तो वीर्याचार के ये उनको इतनी शक्ति है, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, डांस, मच्छर और जो भी ये परिचय हैं, वो सब सहन करने की शक्ति ये उनमें होती है। ऐसे निरंतर पंचाचार के धारक हैं। अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित हैं, निर्ग्रंथ मार्ग में गमन करने में तत्पर हैं, उपवास, बेला, तेला, पंचोपवास, पक्षोपवास, मासोपवास करने में तत्पर हैं तथा निर्जन वन में, पर्वतों के दराड़े में, गुफाओं के स्थान में निश्चल शुभ ध्यान में मन को धारते हैं। देखो परिग्रह से रहित हैं, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। 24 ही प्रकार के परिग्रहों से वो रहित हैं। 14 अंतरंग, 10 बहिरंग, सब परिग्रह से रहित हैं। निर्ग्रंथ मार्ग में गमन करने में तत्पर है। और उपवास यानी 1 दिन का पूरा यानी आहार का त्याग, फिर बेला यानी 2 दिन आहार का त्याग, तेला यानी 3 दिन आहार का त्याग, पंचोपवास 5 दिन का, पक्षोपवास 15 दिन, पक्ष 15 दिन का होता है, और मासोपवास 1 महीने का उपवास। ऐसे अलग अलग तरह से वो तप तत्पर है। तप रिद्धि की जब चर्चा, वहां अलग अलग दीप्त तप, तप तप, उग्र तप, उग्र उग्र तप, इस तरह के, तो वो अलग अलग तरह से
और किस तरह से उपवास आदि तप करते हैं, वो चर्चा आएगी। और फिर निर्जन मन में, पर्वतों में, गुफाओं में, इस तरह से वहां वो यासन नाम के तप के अंतर्गत भी इसको ले सकते हैं। ये शुभ ध्यान में मन को धारते हैं। शिष्यों की योग्यता को अच्छी तरह जानकर दीक्षा देने में व शिक्षा करने में निपुण है। युक्ति से सब प्रकार के नयों के जानने वाले हैं। अपने शरीर से ममत्व छोड़कर रहते हैं। रात्रि दिन संसार कूप में पतन हो जाने से भयवान है। डरते हैं आचार्य भी। किससे डरते हैं? किससे डरते हैं? शेर, चीता, भालू, इनसे नहीं डरते, लेकिन इस संसार के परिभ्रमण से डरते हैं। वास्तव में जिसको संसार से डर लगता है उसको ही संसार से मुक्ति मिलती है। और जिसको संसार से डर ही नहीं लग रहा, कोई भय नहीं है, तो रहो आराम से, तुम्हें डर नहीं है, तुम्हें डरता। जिसको संसार से भय लगा है उसको संसार से छूटने की भावना उत्पन्न होती है, तो वो छूटता है। देखो, शिक्षा दीक्षा देने में, शिक्षा और दीक्षा देते हैं, ये बात अपनी हो गई है। युक्ति से सब प्रकार के नयों के जानने वाले हैं, मतलब नए आदि के जो अपेक्षाएं हैं, जिनागम की जो अपेक्षाएं हैं, जो प्रकरण है, चारों अनुयोग और नयों का, प्रमाण का, ये बराबर उनको ज्ञान होता है। ऐसा नहीं कि देखो पढ़ाने में विशेषता उपाध्याय की है, लेकिन ऐसा नहीं कि आचार्यों को ज्ञान नहीं होता है। नॉलेज सारी है, लेकिन वो पढ़ाने की विशेषता, समझ लो, जो एक्स्ट्रा जो पढ़ता है, और पर आचार्यों को और इसमें भी न्याय का प्रकरण, स्वमत, परमत, कोई आ जाए वाद विवाद करने, तर्क वितर्क करने, तो इस तरह का ज्ञान पूरा होता है। अपने शरीर से ममत्व छोड़कर रहते हैं, निर्ममत्व रहते हैं। संसार में पतन हो जाने से भयवान है। जिन्होंने मन वचन काया की शुद्धता सहित नासिका के अग्रभाग में नेत्र युगल को स्थापित किया है, ऐसे आचार्य को मस्तक सहित अपने सभी अंगों को पृथ्वी में नवाकर वंदना करनी चाहिए। आचार्य कैसे हैं? वो नासिका के अग्रभाग में अपने नेत्रों को स्थापित किया, अर्थात नासाग्र दृष्टि जिनकी है, ऐसे आचार्यों को हम नमस्कार करते हैं। उन आचार्यों के चरणों के स्पर्श से पवित्र हुई रज को अष्ट द्रव्य से पूजिए। इस प्रकार संसार परिभ्रमण के क्लेश को नष्ट करने वाली आचार्य भक्ति है। मैं आचार्यों में भक्ति की बात बता रही हूँ, उनके पैरों की धूल भी है, वो पूजने योग्य है। उतना उत्कृष्ट आचरण और इस तरह से आत्म स्वरूप में वो लीन रहते हैं। उनकी भक्ति से ही, ऐसा कहते हैं, हम तो पार हो जाएंगे, मतलब उनके गुणों का स्मरण करेंगे, तो उनके गुणों को अपने में उतारने की कोशिश करेंगे, तो हमारे भी संसार का किनारा आएगा। अब आचार्य के विशेष गुण, यहाँ आचार्य के विशेष गुण यहाँ पर बता रहे हैं। अब ऐसा यहाँ विशेष जानना, जो आचार्य हैं वे समस्त धर्म के नायक हैं। आचार्यों के आधार से समस्त धर्म है। वो समस्त धर्म के नायक क्यों हैं? क्योंकि आचार्य हैं वो मुनि संघ के नायक हैं, और मुनि संघ है वो तो साक्षात मोक्ष मार्ग को प्रकट करने वाला है ना। अरहंत सिद्ध भगवान तो दिखते नहीं है, वो तो है भी नहीं, यहाँ पे दिखते भी नहीं है, मिलते भी नहीं है। अरहंत भगवान है, वो भी हर जगह नहीं होते हैं, हर समय नहीं होते हैं। और लेकिन जो मुनिराज हैं, वो मुनिराज हैं, वो हमें हमारे जैसे दिखते हैं और वो अवेलेबल भी होते हैं। तो वो जो मुनिराज हैं उनका संघ है, उस संघ के जो नायक हैं, तो ऐसे वो आचार्य, वो समस्त जिन धर्म के आधार हैं। अतः इन गुणों के धारक को ही आचार्य होना चाहिए। अब कैसे होना चाहिए? देखो, बाहरी गुण भी बता रहे हैं, अंतरंग गुण भी बताएंगे, और किस तरह के व्यक्ति को, हर किसी को उठा के आचार्य बना दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। आचार्य पद देने से पहले, मतलब जो आचार्य हैं वो ही किसी और को आचार्य पद प्रदान करते हैं, तो ये सारी क्वालिटी उनमें देखी जाती है कि किसको आचार्य बनाया जाए। देखिए, बड़े राजाओं के, राजा के, मंत्री के, महान श्रेष्ठियों के कुल में उत्पन्न हुए हों। कौन बनने योग्य है आचार्य? कि कोई राजा हो, राजा के कुल में उत्पन्न हुए हो, कि मंत्री हो, या कोई बड़े श्रेष्ठी सेठ इत्यादि हो। ऐसा नहीं कि दीन दुखी गरीब दरिद्र सा ऐसा व्यक्ति हो।
क्योंकि वो कंट्रोलिंग पावर, और जो अभी शुरू में कहा था ना मैंने कि सब संग उनकी बात को माने, तो वो व्यक्ति इस तरह का होगा। और ऐसा भी होता है बाय बर्थ ही, जैसे जो राजा होगा ना, तो उसमें इस तरह के गुण होंगे अपने आप ही कि वो दूसरों पे आज्ञा चलाएगा। राजा का बेटा भी होगा ना, तो वो ऐसे दीनता से बात नहीं करेगा, वो जन्म से ही उसमें इस तरह की बात होगी। भले ही वो, जैसे ऐसा होता है ना पुराणों में कई कई कहानियां पढ़ते हैं, तो समझ लो जीवंदर कुमारी है, शमशान में जाके जन्म हो गया और कहीं भी पले बड़े हों, लेकिन वो राजा का पुत्र है, तो उसमें एक वो संस्कार रहते हैं कुल के, कहो इस तरह के, कि वो दूसरों पे कंट्रोल करने का या इस तरह की उसमें क्वालिटी होती है। कभी कभी अपन नहीं कहते, जैसे कोई बच्चा ऐसा हो, बोले तो ठाकुर है, बिल्कुल मतलब ठकुरा ही है, ऐसा मतलब रौब जमाता है कि अ, अपनी आज्ञा चलाना चाहता है, तो वो जन्म जाति इस तरह की होती है। तो इस तरह के कुल में उत्पन्न होने से निमित्त निमित्त संबंध ऐसे हैं, वो उस तरह की क्वालिटी आती है। जिनके स्वरूप को देखते ही परिणाम शांत हो जाए, ऐसे मनोहर रूप वाले हों। पहले कुल की बात करी, अब शारीरिक रूप कैसा हो, कि भी एक एक शरीर का आकार प्रकार ही ऐसा हो भयानक, डर लग जाए किसी को, और एक ऐसे सौम्य मुद्रा कि उनका रूप देखते ही जीवों के परिणाम शांत हो जाए। निमित्त निमित्त एक संबंध ऐसे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति को देखे, छोटा बच्चा हो ना गोदी का, मतलब 4 6 8 महीने का, तो किसी व्यक्ति को देखते रोने लग जाते हैं। कुछ नहीं किया बेचारा उस व्यक्ति ने, लेकिन उसका चेहरा देख के मान लो थोड़ा रंग है, डार्क है या ऐसा है, तो वो डर डर जाते हैं बच्चे। तो ऐसा रूप नहीं हो। जिनका उच्च आचार जगत में प्रसिद्ध हो, जिनका आचरण में कोई दाग धब्बा, मतलब पूर्व काल में गृहस्थ अवस्था में भी जिनका इस तरह का कोई हिस्ट्री, कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं हो कि पंचपाप में प्रवीण है, कि ये गलत काम करते हैं, इस तरह का कोई उनकी हिस्ट्री नहीं हो। पहले गृहस्थ अवस्था में भी कभी हीन आचरण निंद व्यवहार नहीं किया हो, वर्तमान भोग संपदा छोड़कर विरक्तता को प्राप्त हुए हों। कल उसमें कार्तिक अनुप्रेक्षा में एक बात आई थी कि जो होती हुई वस्तु को छोड़ता है उसकी तो देवता भी पूजा करते हैं, गाथा है, गाथा आई थी उसमें। मतलब जिसके पास सब है वर्तमान में संपदा, फिर उसने छोड़ी, तो उसके त्याग की विशेष महिमा है। अब जिसके पास है ही नहीं तो वो छोड़ता है, तो उसका फल नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वो अल्प सिद्धि करने वाला है, उसके अल्प फल मिलेगा। उसके लिए उदाहरण दिया मन के लड्डू खाना, कि जिसके पास कुछ है तो है नहीं और फिर भी आम छोड़ रहे हैं, तो मन के लड्डू खाने से क्या, तो ना तो पेट भरेगा ना मुंह मीठा होगा। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि जो होते हुए भी सब जिनके पास संपदा है, संपदा वर्तमान भोग संपदा छोड़कर फिर विरक्तता को प्राप्त हुए हैं। तो वो ऊपर जो राजा श्रेष्ठ आदि कह दिया, वो बात भी इसमें साथ में जुड़ गई। लौकिक व्यवहार तथा परमार्थ के ज्ञाता हों, जिनको लोक व्यवहार का भी ज्ञान हो। ऐसा नहीं बस पढ़ाई 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 में रहे, लोक व्यवहार की कोई अकल ही नहीं है। और परमार्थ का, निश्चय का, वस्तु स्वरूप का, जिन आगम का वो ज्ञान हो। बुद्धि की प्रबलता तथा तप की प्रबलता के धारक हो। देखो जो गुण अपन ने 36 बताए ना, वो तो है ही। अब ये विशेष गुण, वो तो सामान्य से गुण है, अन्य साधुओं में भी होंगे, लेकिन आचार्य बनने वाला कौन है, तो ये विशेष गुण उनमें होंगे। संघ के अन्य मुनियों से जैसा तप नहीं बन सके, वैसे तप के धारक हों। देखो अभी जो अपन ने बात की, तप तो सब करते हैं, सभी करेंगे साधु जो भी होंगे, लेकिन ऐसे तप के धारक जो अन्य मुनियों से नहीं हो पाए, ये विशेष तपस्या करने वाले हों, वो आचार्य बनने के योग्य होते हैं। बहुत काल के दीक्षित हो। कोई आज ही दीक्षित हुआ और उसको आचार्य बना दो, कि ऐसा नहीं होगा। बहुत काल के दीक्षित हो। इसका अपवाद है कोई? अपवाद ख्याल आ रहा है कोई? विद्यासागर जी महाराज। और कोई प्राचीन पुराने पुराणों के आधार पे? अरे गौतम स्वामी अभी अभी तो दीक्षा ली और आचार्य ने गणधर बना दिया।
अभी अभी तो दीक्षा ली, अभी अभी तो सम्यक दर्शन लिया, अभी अभी दीक्षा ली। तो पर सामान्य रूप से जैसे जो वर्तमान पद्धति है या सामान्य रूप से जो आचार्य बनाने की जो परंपरा है, तो अभी की अभी आया नया नया व्यक्ति, तो सामान्य रूप से उनको आचार्य पद नहीं दिया जाता है। बहुत काल के जो दीक्षित और एक्सपीरियंस आता है, बहुत काल के दीक्षित का मतलब है एक्सपीरियंस है। अभी क्योंकि कह रहे हैं बहुत तप, विशेष तप करते हो और ये सब हो, तो अभी अभी दीक्षा ली है, तो फिर वो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, इसलिए एक्सपीरियंस्ड हूँ। आचार्य तो बनाते हैं, पर गंधर्व बनाने की क्या प्रोसेस है? अंदर बनाते नहीं है, वो तो मैंने वर्ड ऐसे बोल दिया, बना दिया, लेकिन वो बनते इसीलिए हैं। मैंने पूछा। नहीं, वो तो मैंने मतलब अतिशयोक्ति में वैसा बोला, बनते हैं अपने आप ही। बहुत काल के दीक्षित हो, बहुत काल तक गुरु चरणों का सेवन किया हो। बहुत काल के दीक्षित होने का ही प्रयोजन ये है कि गुरुओं के सानिध्य में रहे हो, सीखा हो, एक्सपीरियंस जिसे हम कह रहे हैं ना, तो गुरुओं के साथ रह के सीखा हो कि गुरु इस परिस्थिति में किस तरह का निर्णय लेते हैं, ये परिस्थिति हुई, ऐसा ऐसा प्रसंग बना, तो देख देख के साथ रह के सीखते हैं। हम घर में सीखते हैं कि नहीं सीखते, बड़ों के साथ रह के, कि कैसे मम्मी काम करती है, कैसे काम करते हैं पिताजी, कैसे काम करते हैं, तो देख देख के सीखते हैं, तो वो एक्सपीरियंस आता है। वचन में अतिशय सहित हूँ, वचन में अतिशय मतलब कुछ भी बोलते हैं बिना सोचे समझे, और फिर खुद की बात खुद से कट जाती है, पूरी नहीं होती है, ऐसा नहीं। वचन में अतिशय मतलब जो उनके मुंह से बात निकली है वो सत्य है और सत्य होती है, और ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल देते कहीं भी उठा के। तो वचन में अतिशय सहित हो, जिनके वचन सुनते ही धर्म में दृढ़ता हो, संशय का अभाव हो, जो संसार शरीर भोगों से दृढ़ निश्चल विरागता वाले हों, धर्म में दृढ़ता हो, संशय नहीं हो, और वैराग्य की जिनमें प्रमुखता हो, दृढ़ता हो, सिद्धांत सूत्र के अर्थ के पारगामी हो। सिद्धांत सूत्र मतलब जो भी जिनागम है, सिद्धांत की बातें हैं, उनके अर्थ जानते हो, इंद्रियों का दमन करके इस लोक परलोक संबंधी भोग विलास से रहित हो। 5 इंद्रियों का जिन्होंने विशेष रूप से वश में कर रखा हो, देहादि में निर्ममत्व हो, महाधीर हो, ये बहुत ही समझ लो स्पेशल क्वालिटी है, महाधीर। किन्हीं आचार्य का नाम दे सकते हैं, पुराणों के किन्हीं आचार्य का नाम इसमें, महाधीर। अपनी प्रसिद्ध कहानियों में से ही पूछ रही हूँ। वो धरसेनाचार्य। नहीं, धीरता का काम, धीरता का अर्थ समझते हैं आप? बोलिए वर्षा जी। यशोधर मुनिराज। यशोधर मुनिराज, आचार्यों की बात चल रही है, बात ठीक है, वो मुनिराज अभी आचार्य हैं। और कोई नहीं? सुमन जी बोलिए। आचार्य समंत भद्र। अच्छा, देखिए मतलब अकंपनाचार्य, अकंपनाचार्य ना धैर्य था कि जो होगा, ये आचार्यों का धैर्य। समंत भद्राचार्य आप कह रहे हैं, ठीक है वहां, लेकिन मतलब संघ जिनके साथ था पूरा, लेकिन फिर भी धैर्य धारण किया, महाधीर हो, ऐसा। महाधीर, उपसर्ग परिचयों से जिनका चित्त कभी चलायमान नहीं हो। अब वहां उपसर्ग हुआ 700 मुनिराजों पर, और आचार्य डगमगा जाते तो और मुनिराजों का क्या होता? जिनका चित्त कभी चलायमान नहीं हो। यदि आचार्य ही विचलित हो जाए तो सकल संग भ्रष्ट हो जाए, धर्म का लोप हो जाए। आचार्य ही अगर विचलित हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? आचार्य को देख के तो बल मिलता है ना, कि ये स्थिर खड़े हैं तो हम क्यों नहीं खड़े रह सकते, उनको देख के बल मिलता है। स्वमत परमत के ज्ञाता हो, अनेकांत विद्या में क्रीड़ा करने वाले हों। अनेकांत का स्वरूप विशेष रूप से उनको अच्छे से आता हो, अनेकांत के ज्ञाता हो, अन्य के प्रश्न आदि का कायरता रहित तत्काल उत्तर देने वाले हों। कोई प्रश्न कर दे तो है जवाब ही नहीं आ रहा, कुछ भी और सोचेंगे, ऐसा नहीं, तुरंत
कि मतलब इतनी बुद्धि की प्रखरता जिनमें हो और इतना ज्ञान हो, तो वो कोई भी प्रश्न किसी भी तरह का स्वमत का, परमत का या शास्त्रों से संबंधित, तो वो तत्काल उत्तर देने में समर्थ हो। एकांत पक्ष का खंडन कर सत्यार्थ धर्म की स्थापना करने की जिनमें सामर्थ्य हो। कोई आके अपने धर्म पे दोष लगाए कि आपके धर्म में तो ऐसा है ऐसा है, और बगले झांकने लगे, खुद को कुछ समझ में नहीं आया इसको क्या जवाब दें। तो कोई भी यदि आके आक्षेप लगाता है जिन धर्म पर, तो उसको तुरंत बराबर ऐसा जवाब देना, ऐसा नहीं मुंह तोड़ जवाब, मतलब कि उसको जिन धर्म की श्रद्धा हो जाए, सत्यार्थ बात को प्रस्तुत कर सके इस तरह से। तो धर्म की स्थापना करने की जिनमें सामर्थ्य हो, धर्म की प्रभावना करने में उद्यमी हो, गुरुओं के निकट प्रायश्चित आदि शास्त्र पढ़कर 36 गुणों के धारक हो। देखो ये प्रायश्चित शास्त्र है, सबको नहीं पढ़ाया जाता है, गृहस्थों को तो पढ़ाया नहीं जाता है, संघ में भी हर मुनिराज को नहीं पढ़ाया जाता है। तो जिसमें आचार्य बनने की क्वालिटी होती है, तो जो आचार्य हैं अभी वर्तमान में, वो आचार्य उन मुनिराज को प्रायश्चित शास्त्र पढ़ाते हैं कि आगे इनमें इनको आचार्य पद दिया जाएगा। तो प्रायश्चित शास्त्र के ज्ञाता होंगे तब तो प्रायश्चित दे पाएंगे ना, कि किस दोष का किस तरह का प्रायश्चित होना चाहिए। तो ये सबको नहीं पढ़ाया जाता है, सब नहीं पढ़ते हैं, केवल आचार्य ही उसके ज्ञाता होते हैं। 36 गुणों के धारक हो, उन्हें समस्त संघ की साक्षी पूर्वक गुरुओं का दिया आचार्य पद प्राप्त होता है। खुद ही आचार्य बन के बैठ जाए अपने आप से ही, ऐसा नहीं, गुरुओं के द्वारा वो आचार्य पद दिया जाता है, समस्त संघ की साक्षी हो। जो इतने गुणों का धारक हो, उसी को आचार्य पना होता है। इन गुणों के बिना यदि आचार्य होगा तो धर्म तीर्थ का लोप हो जाएगा, उन्मार्ग यानी विपरीत प्रवृत्ति हो जाएगी, समस्त संघ स्वेच्छाचारी हो जाएगा, शास्त्र की परिपाटी तथा आचार की परिपाटी टूट जाएगी। कोई भी चीज हो, कोई भी समझ लो एक महिला मंडल टाइप इस तरह की कोई ग्रुप हो, तो उसका भी जो लीडर हो, तो हर कोई लीडर बन सकता है क्या? कि उसमें भी वो पूरी इतनी महिलाओं को साथ लेके चलना, उसकी बात में पता लगे एक कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, झगड़ रहे हैं, और फिर चलिए जैसे ये समझ लो पार्टियां होती है, राजनीतिक पार्टियां, इनमें भी क्या है कि फिर सब इधर से टांग खींच रहे हैं, उधर से टांग खींच रहे हैं, कि नेता बनने का गुण ही नहीं है किसी में वास्तव में। तो कोई इस तरह का, तो संघ में भी ऐसा हो जाए अगर आचार्य में ये क्वालिटी नहीं हो कि आचार्य ने जो कह दिया, मतलब इतना प्रभाव उनका होता है कि उन्होंने जो कह दिया तो कोई उसके विरुद्ध काम कर नहीं सकता। सबको मतलब डर नहीं, लेकिन वो बात ही ऐसी बोलते हैं कि उसके विरोध में कोई है ही नहीं बात, और सबको स्वीकार होती है। ऐसे ही आचार्यों के ये सामान्य विशेष गुण बताए हैं। अब और विशेष गुण 8 गुण ये भगवती आराधना में शिवकोटि आचार्य ने दिए हैं, और लगभग 100 गाथाओं, लगभग 100 बोल रही हूँ, 190 के करीब गाथाएं हैं। तो 90 गाथाओं के लगभग इन 8 गुणों का वर्णन उसमें भगवती आराधना में किया है। और इन पंडित सदाशिव दास जी कासलीवाल ने ही उस भगवती आराधना की भी वचनिका लिखी है। तो इसलिए यहाँ उन्होंने इन 8 गुणों को विशेष रूप से दिया है, और एक एक गुण का वहाँ कई कई गाथाओं में विस्तार से वर्णन किया है। यहाँ पे उसका सार पूरा इन्होंने दिया है। अपन कल से इसको प्रारंभ करेंगे। बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने कभी नहीं पढ़े हो तो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अच्छे गुण हैं। और बाकी काफी लोगों ने सबने पहले पढ़े होंगे, लेकिन आचार्यों की विशेषता इससे ख्याल में आती है। अभी यही पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति। सुमन जी बोलिए। रत्नत्रय मुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत, होवे निमग्न अहो सर्व प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वर्ते,
जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव, जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ गुरुवर, जयवंत वर्ते श्री जिनवाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ, जयवंत वर्ते शुद्धात्मा का श्रद्धान वर्ते, अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वर्ते, आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।